11 और क्लास 12 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम में जो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक पूछा जाता है। तो मैं आपके एक्सीलेंट बुक में, आपका जो एक्सीलेंट ग्रामर का बुक है, उसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, हम जो एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपसे डिटेल में तथा ट्रिक के साथ में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि यदि एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह जो है परमानेंट आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जितना मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, प्यारे बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिक के साथ कराऊंगा, ताकि आपके माइंड में यह जो क्वेश्चन है परमानेंट बैठ जाए। यदि आप एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं तो आप जो इसे बेहद आसानी से बोर्ड के एग्जाम में हल कर सकते हैं। आज का हमारा रूट वर्ड है साइड। यदि आपको कोई वर्ड दिया गया है और उस वर्ड के अंत में साइड का प्रयोग किया गया हो, CIDE, तो आपको समझ लेना है यह जो वर्ड है हत्या से संबंधित है। कोई भी वर्ड आपको दिया गया हो और उसके अंत में साइड का प्रयोग किया गया हो, CIDE, तो आपको समझना है कि यह जो वर्ड है हत्या से संबंधित है। पहला हमारा क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिताजी को जान से मार देना, उसे हम कहते हैं पैट्रीसाइड। साइड हमारा रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है हत्या कर देना। और यह जो वर्ड लिखा हुआ पैट्री, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? यह जो वर्ड लिखा हुआ पैट्री, इसको हम पढ़ेंगे पात्री। पात्री मीन्स होता है पिता। पात्री एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। तो पात्री साइड मीन्स हो जाएगा क्या? पिताजी की हत्या कर देना। पैट्री को हम पढ़ेंगे पात्री और साइड मीन्स होता है हत्या। तो पात्री साइड मीन्स होगा क्या? पिताजी की हत्या कर देना। पिताजी की हत्या कर देना उसको हम कहते हैं पैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या कर देना, उसे हम कहते हैं मैट्रीसाइड। साइड हमारा रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है हत्या कर देना। मैट्री, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? यह जो मैट्री लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे मातृ। मातृ मीन्स होता है माँ। जिसे आपसे पूछा जाता है ना कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो मातृ मीन्स होता है माँ। मैट्री को हम पढ़ेंगे मातृ और साइड मीन्स होता है हत्या। तो मातृ साइड मीन्स क्या हो जाएगा? माँ की हत्या कर देना। तो मैट्री साइड मीन्स हो जाएगा क्या? माँ की हत्या कर देना। माँ की हत्या कर देना उसको हम कहते हैं क्या? मैट्रीसाइड। मैट्री को हम पढ़ेंगे मातृ और साइड मीन्स हो जाएगा क्या? हत्या। तो मातृ साइड मीन्स हो जाएगा कि माँ की हत्या कर देना। माँ की हत्या कर देना उसको हम कहते हैं मैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई को जान से मार देना, उसको हम कहते हैं फ्रेट्रीसाइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। और यह जो वर्ड लिखा हुआ फैक्ट्री, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पिताजी थे और उनके दो बेटे थे। पिताजी ने अपने बेटों के लिए एक फैक्ट्री खोला था। तो पिताजी के डेथ होने के बाद बड़ा भाई जो है छोटे भाई को फैक्ट्री नहीं देना चाहता था, और जो छोटा भाई है वह फैक्ट्री लेना चाहता था कि आधा तुम्हारा है और आधा मेरा है, क्योंकि यह जो पिताजी की संपत्ति है। तो बड़ा भाई जो है नहीं मानता है और उसे फैक्ट्री के लिए क्या करता है? जान से मार देता है। तो फैक्ट्री, यह जो वर्ड लिखा हुआ है फैक्ट्री, इसको हम कहेंगे फैक्ट्री और साइड में होता है हत्या कर देना। तो फैक्ट्री के लिए किसी की हत्या कर देना मतलब अपने भाई की हत्या कर देना। तो अपने भाई की हत्या कर देना उसको हम कहेंगे फैक्ट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, माता पिता की हत्या कर देना, अपने माता पिता की हत्या कर देना उसको हम कहते हैं पैरीसाइड। साइड में होता है हत्या कर देना। और यह जो वर्ड लिखा हुआ पैरी, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिए, पैरी में एक शब्द लिखा हुआ पैर, साइड में होता है हत्या कर देना। अपने पैर की हत्या कर देना मतलब अपने माता पिता की हत्या कर देना, क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे पैर के समान होते हैं। यदि हमारे माता पिता का हाथ हमारे सर पर न रहे
तो हम जो है गिर जाएंगे। तो यदि हम अपने पैर की हत्या कर रहे हैं तो मतलब अपनी माता और पिता की हत्या कर रहे हैं। पैरिसाइड मीन्स हो जाएगा माता पिता की हत्या कर देना। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स मीन्स पैरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ अपनी पत्नी की हत्या कर देना, उसे हम कहते हैं इग्जोरी साइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। और यह जो वर्ड लिखा हो इग्जोरी, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है गोरी। जोरी को हम पढ़ेंगे गोरी। और गोरी हम किससे कहते हैं? गोरी हम कहते हैं अपने वाइफ को। तो अपने गोरी की हत्या कर देना मतलब अपने वाइफ की क्या कर देना, हत्या कर देना। इग्जोरी साइड मीन्स क्या हो जाएगा? अपनी पत्नी की हत्या कर देना। अपनी पत्नी की हत्या कर देना उसको हम कहते हैं इग्जोरी साइड। किलिंग ऑफ वन सिस्टर अपनी बहन की हत्या कर देना, उसे हम कहते हैं सरोरी साइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। और सरोरी इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए यह जो सरोरी लिखा हुआ है इसमें एक शब्द लिखा हुआ है सोर। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। तो क्या होता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा परिवार था और उसमें एक भाई था और एक बहन थी। भाई और बहन में एक दूसरे से पटता नहीं था। तो भाई एक दिन जो है बहुत बड़ा गलती कर देता है और उसकी बहन जो है देख लेती है। तो भाई जो है अपने बहन से रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है इस मेरी गलती को माता और पिता से मत बताना। तो बहन कहती है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं आपके इस हरकत को माता और पिता से बताऊंगा। तो भाई जो है बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन बहन मानती नहीं है। वह जो है घर में बहुत तेज शोर करने लगती है कि मैं जो है माता को बता दूंगी, पिता को बता दूंगी, सभी को बता दूंगी। तो भाई जो है गुस्से में आता है और बहन के शोर करने के कारण उसको जो है जान से मार देता है। तो सरोरी साइड में सो जाए क्या? बहन की हत्या कर देना। किसके लिए? क्योंकि वह जो बहन है बहुत शोर कर रही थी। अपने बहन को शोर करने के कारण जान से मार देना उसको हम कहते हैं सरोरी साइड। किलिंग ऑफ वन सिस्टर मीन्स क्या हो जाएगा? अपनी बहन की हत्या कर देना, सरोरी साइड। सरोरी साइड मीन्स हो जाएगा अपनी बहन की हत्या कर देना। अगला वर्ड है हमारा किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड अपने पति की हत्या कर देना, उसको हम कहते हैं मेरिटी साइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। और मेरिटी इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? यह जो वर्ड लिखा हुआ है मेरिटी इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए हस्बैंड और वाइफ थे, उन्होंने एक यूपीएससी का पेपर दिया और उसमें जो है जो वाइफ होती है उसका मेरिट अच्छा बन जाता है लेकिन जो हस्बैंड होता है उसका मेरिट अच्छा नहीं बनता है। तो इसका मेरिट अच्छा होता है, इसका जॉब लग जाता है, वाइफ का जॉब लग जाता है लेकिन हस्बैंड का जॉब नहीं लगता है। तो जब इसका जॉब लग जाता है तो यह सोचती है कि मुझे जो है अब मेरा तो जॉब लग गया है, मुझे एक ऐसे हस्बैंड के साथ रहना चाहिए जिसका जॉब लगा हो। तो यह क्या करती है? मेरिट के कारण, क्योंकि इसके हस्बैंड का जो मेरिट था अच्छा नहीं था जिसके कारण उनका जॉब नहीं लग पाता है, और इसका मेरिट अच्छा था इसका जॉब लग जाता है। तो पत्नी क्या करती है? अपने पति को जान से मार देती है क्योंकि वह जो है एक ऐसे पति के साथ रहना चाहती है जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा हो, और इसके हस्बैंड का मेरिट अच्छा नहीं होता है, उसका जॉब नहीं नहीं लग पाता है। तो यह जो वाइफ होती है अपने पति की क्या करती है? हत्या कर देती है। एक गवर्नमेंट वाले हस्बैंड को पाने के लिए अपने पति की क्या कर देती है? हत्या कर देती है। तो मेरिटी साइड हम मेरिट से याद कर लेंगे। मेरिटी साइड में हो जाएगा क्या? अपने हस्बैंड की हत्या कर देना, अपनी पति की हत्या कर देना, उसे हम कहते हैं मेरिटी साइड। किलिंग ऑफ वन चाइल्ड अपने बच्चों को जान से मार देना, उसे हम कहते हैं फिली साइड। साइड में होता है हत्या कर देना। और यह जो वर्ड लिखा हुआ है फिली इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? फिली को हम कहेंगे फेल और साइड में होता है हत्या कर देना। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक सा वह क्लास 10th का पेपर देता है, बोर्ड का पेपर देता है, और उस क्लास में वह जो है फेल हो जाता है। फिली को हम कहेंगे फेल। वह लड़का जो है फेल हो जाता है। तो लड़के के मामा, लड़के के मामी और उसके जितने भी रिश्तेदार थे
और उसके आस पड़ोस के लोग उसके माता पिता को बहुत जो है कहते हैं कि आपने जो है कि अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, आपका बेटा जो है फेल हो गया, सभी के बच्चे जो है पास हो गए लेकिन आपका जो बच्चा इस प्रकार का है वह जो एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। अब जो है वह किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता है। अब जो है वह लड़का आपका बिगड़ चुका है। तो पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि मेरा लड़का क्यों एग्जाम में फेल हो गया, उसने जो है सही से नहीं पढ़ा होगा। तो गुस्सा में आकर पिताजी जो है तो गुस्से में आकर पिताजी जो है उस बच्चे के गले को दबा देते हैं। किसके कारण? क्योंकि वो लड़का जो है एग्जाम में क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके कारण उसका गला दबा देते हैं और जो लड़का है उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो फिलिसाइड मीन्स हो जाएगा क्या, फेल हो जाने के कारण किसी की हत्या कर देना, मतलब अपने लड़के को फेल हो जाने के कारण जान से मार देना, उसको हम कहते हैं फिलिसाइड। अपने बच्चों को जान से मार देना उससे हम कहते हैं फिलिसाइड। किलिंग ऑफ इन्फेंट, नवजात शिशु को जान से मार देना। इन्फेंट मीन्स होता है नवजात शिशु, अभी अभी वह जो बच्चा हाल फिलहाल में जन्म लिया हो उसको हम कहते हैं इन्फेंट। इसको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। और यह जो वर्ड लिखा हुआ है इन्फेंटी, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक नवजात शिशु था, उसके पेरेंट्स उससे घर पर लेकर आते हैं और उसे जो है एक चारपाई पर सुला देते हैं और उसके माता पिता जो है अपने वर्क में लग जाते हैं और लड़की के पास एक ऐसा पंखा लगा देते हैं जिस पंखे में जो है आगे का जाली नहीं लगा हुआ था और लड़का जो है सोया हुआ था। तो इन मतलब होता है अंदर, फैन मीन्स होता है पंखा। तो इसे हम जो है किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए वह जो इन मतलब होता है अंदर, फैन मीन्स होता है पंखा। तो वह लड़का जो है नवजात शिशु, वह उड़ता है और वह खेलने लगता है। खेलते खेलते क्या करता है, अपने हाथों को ऊपर उठाता है और उसका जो हाथ है उस पंखे के अंदर चला जाता है। इन मतलब होता है अंदर, फैन मीन्स होता है पंखा। उस लड़के का जो हाथ है उस पंखे में चला जाता है और उस लड़के का जो हाथ है पूरी तरीके से क्या होता है, कट जाता है। और वह जो लड़का है नवजात शिशु उस दर्द को सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इसे जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। इन मतलब होता है अंदर, फैन मीन्स होता है पंखा। कोई नवजात शिशु है जो अपने हाथ को पंखे में डाल लेता है, उसका जो हाथ है कट जाता है और उसके दर्द को सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो किलिंग ऑफ इन्फेंट मीन्स हो जाएगा क्या, इन्फेंटिसाइड। इसको किलिंग ऑफ ए पार्टिकुलर रेस ऑफ पीपुल, एक समुदाय के सभी लोगों को जान से मार देना, उसे हम कहते हैं जीनोसाइड। साइड में होता है हत्या कर देना। और यह जो वर्ड लिखा हुआ है जीनो, इसे हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखो जीनो, यह जो जीनो लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे जनो। और जनो मीन्स होता है बहुत से लोग, कई जनों को जान से मार देना, उसको हम कहते हैं जीनोसाइड। एक समुदाय के सभी लोगों को जान से मार देना, उसे हम कहते हैं जीनोसाइड। जीनो का हम कहेंगे जनो, साइड मीन्स हत्या। तो कई जनों की हत्या कर देना, मतलब एक समुदाय के सभी लोगों को जान से मार देना, उसको हम कहते हैं जीनोसाइड। किलिंग ऑफ अ डॉग, किसी डॉग को जान से मार देना, उसे हम कहते हैं कैनीसाइड। साइड में होता है हत्या कर देना। और कैनी को हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए अपने घर पे जो डॉग होता है उसका हम अलग अलग प्रकार का नाम देते हैं। कहीं टोनी हो गया, तो मोनी हो गया, तो पप्पू हो गया, तो सप्पू हो गया, कप्पू हो गया, ढोलू हो गया, इस प्रकार का हम नाम देते हैं। लेकिन मेरे घर पर जो डॉग है बहुत ही प्यारा सा डॉग है, मैंने उसका नाम रखा है कैनी। कैनी साइड मीन्स क्या हो जाएगा, किसी डॉग की हत्या कर देना है। कैनी से याद करेंगे कि कैनी जो है वह किशन सर के डॉग का नाम है। कैनी कैनी जो है क्या है, किशन सर के डॉग का नाम है। और किशन सर जो है एक बार गुस्सा करते हैं और अपने डॉग को क्या करते हैं, जान से मार देते हैं। तो कैनी साइड मीन्स क्या हो जाएगा, अपने डॉग को जान से मार देना, उसको हम कहते हैं कैनी साइड। किलिंग ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति को जान से मार देना, उसे हम कहते हैं होमिसाइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। और होमी
इसे हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए होमी जो है, होमी को हम कहेंगे होम, और जो होम होता है उसमें कोई व्यक्ति रहता है कि न कि कोई जानवर रहता है। होम जो है वह व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। तो होमिसाइड मीन्स हो जाएगा क्या? किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, किसी होम की हत्या कर देना, मतलब किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। होमिसाइड मीन्स क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। होमी को हम कहेंगे होम, साइड मीन्स होता है हत्या करना। इसे जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। किलिंग ऑफ अ स्नेक, किसी सर्प को जान से मार देना, इसको हम कहते हैं हर्पिटीसाइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना, और यह जो वर्ड लिखा हुआ है हर्पिटी, इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए हर्पिटी में एक शब्द लिखा हुआ है हर्प, और स्नेक मीन्स होता है सर्प। हर्प और सर्प, हर्प और सर्प, यह एक दूसरे के क्या है? राइमिंग वर्ड है। लग रहा है कि एक दूसरे क्या है? राइमिंग वर्ड है। हर्प और सर्प, हर्प और सर्प। तो हर्प और सर्प से हमारा क्या हो जाएगा? किसी सर्प की हत्या कर देना, उसको हम कहते हैं हर्पिटीसाइड। तो हर्पिटीसाइड मीन्स हो जाएगा किसी सर्प की हत्या कर देना, किसी सर्प की हत्या कर देना, उसे हम कहते हैं हर्पिटीसाइड। किलिंग ऑफ अ किंग, किसी राजा को जान से मार देना, उसको हम कहते हैं रेजीसाइड। साइड मीन्स होता है हत्या कर देना, और यह जो वर्ड लिखा हुआ है रेजी, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एजी। तो इसे जो है हम किस प्रकार से याद करेंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि एक लड़के और लड़की का क्या होता है, अभी अभी शादी होता है। जब लड़की के घर पर जाती है तो अपने हस्बैंड, अपने पति परमेश्वर, अपने राजा जी को एजी एजी कह के पुकारती है, और उसके जो हस्बैंड है उसके बात को नहीं सुनते हैं। 2-3 दिन तक ऐसा होता है, एजी एजी कह के पुकारती है अपने राजा जी को जिनसे उसका शादी हुआ है, लेकिन वह जो लड़का है उसके बात को नहीं सुनता है। तो लड़की एक दिन क्या होती है, गुस्से में आ जाती है, और अपने राजा की क्या करती है? जान से मार देती है। क्योंकि उन्हें जो है बार बार एजी कह कर पुकार रही थी, एजी एजी कह के पुकार रही थी, लेकिन उसके जो हस्बैंड थे, उसके राजा जी, उसके बात को नहीं सुनते हैं। तो लड़की गुस्से में आकर उनको क्या करती है? जान से मार देती है। तो रेजी साइड मीन से हो जाएगा क्या? राजा की हत्या कर देना, उसे हम कहते हैं रेजी साइड। उसे हम जो है एजी से याद कर लेंगे। एजी मीन्स हो जाएगा राजा, साइड मीन्स होता है हत्या कर देना। क्योंकि लड़कियां जो है बड़े प्यार से कहती हैं अपने हस्बैंड को एजी एजी, मेरे राजा जी। तो राजा मीन्स क्या हो जाएगा? अपन किसी राजा को जान से मार देना, उसको हम कहेंगे रेजी साइड। तो प्यारे बच्चों, यह जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, जिसे मैं आपसे ट्रिक से डिस्कस किया हूँ, यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के ट्रिक के साथ कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनसे भी कह दीजिए कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक यू।